प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठ नाम में साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, आप सबको आशीष दे। आज हम बात करने जा रहे हैं ईस्टर यानी कि पुनरुत्थान के बारे में। यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन गाड़ा गया, मारा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा यानी कि पुनरुत्थान 3 दिन के बाद। तो आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान संपूर्ण इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना और हम विश्वासियों के विश्वास का आधार है। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, यदि मसीह यीशु नहीं जी उठे तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। पहला कुरिन्थियों 15:14 में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, वह गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वह जी भी उठे। पहला कुरिन्थियों 15:3 से लेकर 4 पद में आप ये पाएंगे। यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के विषय में पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वे तीसरे दिन जिलाए जाएंगे। हालेलुया, आप ये पढ़ सकते हैं मत्ती 20:19 में, मरकुस 8:31, लूका 18:33 में आप ये पाएंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित घटनाएं बाइबल में एक व्यक्ति क्रम में नहीं पाते, ये चारों पुस्तकों में आप ये पाएंगे। 4 पुस्तक मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, सभी जगह जब आप पाएंगे तो इस विषय और इस घटना के बारे में वहाँ दिया गया है। तो आइए हम आगे और कुछ पद पढ़ते हैं ताकि आप इसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिल जाए। पुनरुत्थान का अर्थ अथवा जीवित अवस्था में हड्डी, मांस और लहू से युक्त शरीर को छोड़ नवीन शरीर को प्राप्त करना। यह शरीर अनंत समयों के लिए जीवित रहेगा। पुनरुत्थान शरीर की मृत्यु नहीं होगी। हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोग मर के जिंदा हो गए, लेकिन यीशु मसीह मरा, जिंदा हुआ और फिर कभी नहीं मरा। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग मर के जिंदा हुए, फिर मरे और कभी जीवित नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह मरा, 3 दिन बाद जीवित हुआ और अंत काल के लिए वो जीवित है। हालेलुया। तो आइए इसी पे हम वचन पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छे से इस वचन को सुनिएगा और अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। बाइबल से मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मरकुस 16 अध्याय में हम पाते हैं यीशु का पुनरुत्थान। तो पहले पद से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदली और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली कि आकर उस पर मले, यानी कि जो स्त्रियाँ थी मरियम और मरियम मगदली, ये सुगंध द्रव्य खरीद कर बाजार से वो कब्र पर जा गई कि उसके शरीर पर मल सके। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकल ही रहा था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। पत्थर जो था बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा था, तो वो उस बारे में बात कर रहे थे कि अगर हम कब्र के पास जाएंगे तो हमारे लिए उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, यानी कि वहाँ से कौन हटाएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुआ। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उसे रखा गया था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस के कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उनमें छा गई थी और उन्होंने किसी से भी कुछ न कहा क्योंकि वो डरती थी। आगे हम देखते हैं 9वें पद। सप्ताह के पहले दिन भोर होती ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदली को, जिसमें से उसे 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसे देखा है, वो प्रतीत न किया। जब स्त्री मरियम ने जाकर अपने उसके चेलों को बताया कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार जीवित हो गया है और वही मिलेगा जहाँ तुमसे वो कहा था, लेकिन उसके चेले वो विश्वास नहीं किए। आगे हम देखते हैं 12वें पद में, इसके बाद वह दूसरे रूप में
उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को सुसमाचार दिया, परंतु उन्होंने भी उसकी भी प्रतीत ना की। फिर 11 को यीशु का दिखाई देना, जो इसके 11 चेले बच गए थे, उसको यीशु किस प्रकार से दिखाई दिया, आइए हम देखते हैं 14वें पद से। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसकी जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसकी प्रतीत ना की थी। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और वे प्राण नाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम और वचन पढ़ते हैं। प्रभु यीशु बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चेलों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता गया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गया, आज हमारे साथ है, अनंत काल के लिए हमारे साथ है। जब हम भी मर जाएंगे तो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, सबसे पहले जो मुर्दे होंगे वो जीवित होंगे, और जो जीवित है वो अविनाशी दशा में यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद न्याय होगा। हालेलुया। तो आज यही, कल एक और वीडियो आएगा, उसको भी आप जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।